है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएस ब्लॉग्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एक और इंटरव्यू लेने वाले हैं एक शख्स का, जो कि आप पिछले वीडियो में देख लिए हैं। और फिर इससे इनका एक दूसरा इंटरव्यू होगा। इस इंटरव्यू में हम आपको दिखाएंगे अश्लीलता इस सब के बारे में कि ये क्यों हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। क्योंकि हम और आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में तो हम लोग नहीं है, ये हैं, तो ये ही बताएंगे कि ये होता क्यों है। और ये अभी इतना जोर से भोजपुरी में ही क्यों हो रहा है, हिंदी में या साउथ या तमिल में भी ये सब नहीं है। तो ये हम लोग के इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों हो रहा है। तो शुरू करते हैं ये प्यारा सा इंटरव्यू। और अगर आप नहीं जानते हैं तो इनसे मैं इनका परिचय पहले पूछ ही लेता हूँ। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, पहले तो बीपीएस ब्लॉग से जितने देखने वाले श्रोतागण उनको प्रणाम। और हम भोजपुरी गायक सेल्फी लाल यादव। और सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि भोजपुरी अश्लीलता जो लोग अभी एक बनाया है टॉपिक, उस पर आपका राय क्या है? सबसे पहले आपकी राय जानते हैं। देखिए, सबसे पहला बात कि अश्लीलता पहले थी, अब है ही नहीं। अभी भी गाना आ रहा है, आप तो सुनते ही होंगे, हम लोग तो सुन ही रहे हैं। हाँ, चारों तरफ बज अब रहा है। देखिए, लोग अश्लीलता इंटरटेन को अश्लीलता में जोड़ते हैं। तो एक बात बताइए, मान लीजिए कोई भी कलाकार हो, अगर वो भक्ति गाना गा दे तो कोई सुनेगा? वो हर चीज भक्ति के टाइम भक्ति सुनता है। हाँ, सुन। अब आप एक बात बताइए, ऑर्केस्ट्रा में भक्ति गाना बजेगा? भक्ति नहीं बजेगा। आप बताइए, वही होता है, अश्लील कुछ नहीं है। लेकिन ऑर्केस्ट्रा में बढ़िया सॉन्ग भी बज सकता है। बज सकता है, कोई बजाए तब ना। बज तो कुछ भी सकता है, लेकिन आप ही बजाए तब ना। अच्छा, आप ही बताइए, ऑर्केस्ट्रा में कौन सा गाना आप सुनना पसंद करते हैं? मैं ऑर्केस्ट्रा उतना देखता नहीं हूँ, ठीक है, कहीं जाता हूँ तो देखता हूँ। हाँ, तो कौन सा गाना पसंद? भक्ति गाना ऐसा बजाइएगा? तो भक्ति नहीं बजता है, भोजपुरी ही बजता है। ये सही बात, मतलब एकदम सही बात करें कि भोजपुरी बजता है और लोग वो ही बजाते हैं। अब देख, जो अच्छा गाना गा रहे हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये भी बात सही है। जो बजेगा वही ना कोई गाएगा। ये तो बात सही है आपकी राय सही है, लेकिन इसे मिटाना हम ही लोग सुनना पसंद करने लगेंगे अच्छे गाने को। हाँ, इसको पब्लिक ही मिटा सकती है। पब्लिक ही मिटा सकती है। कुछ नहीं कर सकता है। कुछ नहीं, पब्लिक सुनना बंद करेगी तभी होगा। तो आप लोग को सचेत रहना पड़ेगा। और अभी के टाइम एक अश्लीलता अलग हो गई भोजपुरी इंडस्ट्री में, एक अलग हंगामा चल रहा है। अभी आगे गया है, लेकिन अलग हंगामा चल रहा है, जा रहा है, वो बात अलग है। खेसारी लाल 3 नंबर पे आ गए सर्च लिस्ट में, वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में। तो वो बात अलग है। लेकिन अभी जो उसमें हंगामा हुआ है, ये करेंगे वो केस, ये सब चाहिए हो रहा है, इनसे झगड़ा है। खेसारी जी के साथ ही नहीं, सारे एक्टर के साथ वही हो रहा है। इनसे इनका झगड़ा है, इनसे इनका झगड़ा। तो वो क्यों हो रहा है? ये अपना अपना प्राइवेट मैटर है, मान लीजिए। प्राइवेट मैटर नहीं, ये है कंपटीशन ज्यादा है, खुलेआम हो रहा है। कंपटीशन अलग बात होता है और झगड़ा अलग बात। खेसारी जी के भी कुछ हुआ है बवाल, मतलब कोई मगहिया है, मगहिया जवान है। तो देखिए, खेसारी जी को हर कोई चाहता है कि दाब दे, भोजपुरी से इनको नीचे कर दे, लेकिन ये कोई कर ही नहीं सकता है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में देखिए, हम लोग रहते हैं तो हम लोग को पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना खेसारी लाल यादव मेहनत कर देते हैं, कोई कलाकार नहीं करता है। जितना उनका गाना आ जाता है, स्टेज शो हो जाता है, फिल्म आ जाता है, उतना किसी का नहीं होता है। तो इसीलिए देखिए, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा। और किसी के चाहने से कोई दबता थोड़ी है। और आपने बोला अभी मगहिया जवान, वो सही कर रहे हैं कि नहीं, ये आप बताइए। मगहिया जवान आपने बोला कि कोई बिल्कुल सही नहीं कर रहा है वो, लेकिन वो तो सारे लोग अभी जो कि हैं, उनके कितने सपोर्टर्स हैं, कितने लोग ट्वीट कर रहे हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, सारे जगह की मगहिया जवान को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, वो अश्लीलता के खिलाफ। तो देखिए, मान लीजिए भोजपुरी में ही हर लोग अपना अपना दूसरा मतलब एक्टर का फैन है। तो जो मान लीजिए जो खेसारी जी को पसंद नहीं करता है, वो तो बोलेगा ही कि, लेकिन मगहिया जवान तो खेसारी जी को क्या, वो तो कभी पवन सिंह को ही कुछ बोल देते हैं, कभी खेसारी को। वो ऐसा तो नहीं किसी खेसारी को बोलते हैं। नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब पब्लिसिटी पाने के लिए तो वो तो कोई करेगा, पब्लिसिटी के लिए कोई ना करेगा। नहीं, तो देखिए, एक अच्छा तरह से पब्लिसिटी मिलता है, बुरा तरह से। लेकिन मगहिया जवान पब्लिसिटी के बाद भी अश्लीलता पे उतरे हुए हैं, और उनके उतरने के बाद भोजपुरी बहुत सुधरा है। अभी आप भी देख रहे हैं उतरने पे अश्लीलता के खिलाफ मगहिया जवान सिर्फ नहीं लड़ रहे हैं,
जनता जंक्शन है या बहुत सारे चैनल है जो अश्लीलता को रोकता है। कहीं गाना भी बजेगा तो बहुत सारे, एक वेद प्रकाश सर हैं वो रोक देते हैं कहीं भी, उनका आपने नाम सुना होगा। देखिए भोजपुरी में अगर जो छोटे कलाकार हैं वो अश्लील गा सकते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो कभी नहीं गा सकते। वो तो नहीं गाएंगे, अब छोटे लोग ही ना। अब क्या आप खेसारी जी कोई ऐसा गाना बता दीजिए अश्लील हो। अभी हमको तो देखने से कोई अश्लील नहीं लगता है। अभी के डेट में मैं उतना, अभी के डेट में नहीं है। एक ले आई कोका कोला तो वो तो बहुत अच्छा सॉन्ग अभी था। फिर नथुनिया अभी 2-3 दिन पहले निकला है, वो भी अच्छा सॉन्ग था। देखिए अश्लील कुछ नहीं है, जो लोग सुनता है वो आर्टिस्ट देता है, हम हो चाहे कोई भी हो। जो आप ही जो सुनिएगा वही हम देंगे। मान लीजिए आप सुन रहे हैं कुछ और, हम गाए कुछ और, कोई फायदा है? वो हम सुनेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, वही होता है। और मतलब खेसारी लाल यादव अभी केस किए हुए हैं मगैया जवान पे, ये क्यों ऐसा? तो और वो केस कर रहे हैं, ये वो सही भी है कि नहीं? सही है। मान लीजिए आपसे हमको कोई भी दुश्मनी है, किसी के परिवार को आप कुछ बोलिएगा, मान लीजिए वो खेसारी जी आम आदमी थोड़ी है, ऑल विश्व में 3 नंबर पे सर्चिंग हो रहा है। एक छोटा सा गांव से जाके गरीब परिवार के लड़का जाके इतना बड़ा नाम किए हैं हम ही लोग के शहर से। हाँ, उनको कोई गाली दे दे ऐसा थोड़ी होता है। ये तो सही बात है, लेकिन गाली दे दे, लेकिन अश्लीलता के खिलाफ बात करते हैं। सिर्फ खेसारी लाल यादव को लोग गाली नहीं देता है, वो किसी को देते हैं। आपको मैटर मालूम है कि नहीं? मैं मैटर बताऊं। देखिए क्या हो रहा था, लाइव चला हुआ था मगैया जवान का, और उसमें कोई आके उनको गाली दे दिया। मतलब कोई यादव था या कुछ कि खेसारी लाल यादव को ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब फेक आईडी भी हो सकता है या कोई भी, वो क्यों कर रहा है, और ये गाली दे दिया उनको। तो वो लाइव में उसी टाइम गाली देने लगे, और यही बवाल है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री में केस ये सब हो रहा है। वो तो अब देखिए खेसारी जी तो उससे उनसे मार झगड़ा करने तो जाएंगे, मार झगड़ा लाठी अभी कोई चलाने थोड़ी जाएंगे। भोजपुरी में जितना वो मतलब बर्दाश्त कर लेते हैं खेसारी लाल यादव, दूसरा कोई नहीं करता है। और उनको दाबने के लिए टोटल भोजपुरी लगा है, लेकिन वो दबने वाले थोड़ी हैं, अपना अपना मेहनत के ऊपर है। जो जितना मेहनत करेगा उतना पाएगा, हम हो कोई भी। टोटल भोजपुरी लगा हुआ है। हाँ सही बात है, लेकिन उनका गाना निकल ही जा रहा है, 10-15 गाना महीना में निकलता है। ऐसा बात तो मान लीजिए, देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में मान लीजिए 85,000 लोग होगा, ठीक है। अब पब्लिक कितना है? पब्लिक बहुत सारे लोग। तो 50,000 पब्लिक का गिनती आप कहाँ से कर सकते हैं? सारे एक देखिए, एक स्टार है, उसका फ्लोअर्स आपके फ्लोअर्स नहीं होंगे, सेम तो नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। तो खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, इनके फ्लोअर्स सेम नहीं होंगे। आप दोनों जन का फ्लोअर्स चेक कर लीजिए, तो भोजपुरी को सुनने वाला कितने आप मिला सकते हैं? तो भोजपुरी आगे जा रहा है, सुनेगा लोग ही। भोजपुरी अभी फिलहाल में गूगल ने भी उसको दे दिया, परमिशन दे दिया है। भोजपुरी बहुत आगे गया है, लेकिन देखिए अब इसी में कुछ लोग हैं वायरल होने के लिए, इसी में डुबाने का काम हम ही लोग कर रहे हैं ना भोजपुरी को। देखिए वो तो आगे अश्लील कुछ नहीं है भोजपुरी में, बस एक नहीं होता है मुद्दा की हाँ अश्लील कुछ नहीं। क्या हिंदी में अश्लील नहीं होता है? हिंदी में अश्लीलता की बात करता कौन है? हाँ तो यही ना बात है, किसी को टाइम ही नहीं है इसमें तो वायरल होने के लिए कोई भी कुछ भी बोल रहा है। हिंदी में भोजपुरी में लोग बात कर रहे हैं, हिंदी में भी बहुत सारे अश्लील गाने हैं। भोजपुरी में आप वीडियो देखिएगा भोजपुरी के उठा के, जो मॉडल होती हैं, जो हीरोइन होती हैं, काम करती हैं, एक्टर, हाँ उनका ड्रेस देख लीजिएगा, एक हिंदी के एक्ट्रेस का ड्रेस देखिएगा। वही तो बोल रहे हैं, हिंदी में अश्लीलता है, लेकिन उसकी बात कहाँ कोई करता है? अश्लीलता कुछ में भी नहीं है। लेकिन एक भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है कि जातिवाद, ये बबुआन के दलान पे, ईरान के दलान पे, महतो जी के दलान पे, ये गाना निकलते ही रहता है। मतलब महीना में अच्छा गाना कोई गाए चाहे नहीं, कुछ सिंगर्स हैं जो कि जातिवादी गाना जरूर गाएंगे। ऐसा बस इसीलिए होता है कि अपना जात सपोर्ट करेगा, अपना जात। सिंगर का कोई जात होता है नहीं? देखिए तो वह जो समझेगा वो ना सिंगर का। हम देखिए हम अभी तक जातिवाद गाना नहीं गाया। आपका मैंने देखा, इसलिए आपको नहीं बोला। आपको बोलने वाला होता, लेकिन आपने नहीं गाया तो नहीं बोला। जातिवाद जो गाता होगा वो गाता होगा, आर्टिस्ट का कोई कास्ट नहीं होता। वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आर्टिस्ट का कोई कास्ट होता है। और अभी आप बोल रहे हैं कि मगही जवान गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पिछले साल, अभी का नहीं, पिछले साल सेम कंडीशन हुआ था, इसी टाइम में भोजपुरी में यही बवाल हुआ था, इससे झगड़ा। उस टाइम ये नहीं हुआ था, उस टाइम हुआ था पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में। तो कोई पवन सिंह पे गाना गाता था कि पवन सिंह के ये, पवन सिंह का वो,
फिर खेसारी लाल यादव पे एक सिंगर थे पंकज सिंह, उन्होंने गाना गाया कि खेसारिया के बेटी सपनवा में आती है, और खेसारी लाल यादव ने गाना गाया था कि चाची के बाची सपनवा में आती है। तो चाची के बाची मतलब बहन हुई? नहीं, बहन हुई। देखिए सुनिए बात, तो पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। तो वो बहन हुई, तो उन्होंने गाना गाया था, लेकिन जब पंकज सिंह ने वो गाना गाया कि खेसरिया के बेटी सपनवा में आती है, तो उस पे उसको लात मतलब पिटवा दिया गया उसके स्टूडियो में घुस के कि ये सिंगर के साथ होना चाहिए। देखिए खेसारी जी अलग सोच के गाए थे, वो पॉजिटिव सोच के गाए थे, लोगों ने उसको नेगेटिव बना दिया। पॉजिटिव आप ही समझे, पॉजिटिव कैसे होगा? आप किसी भी मान लीजिए अनजान आदमी से मिलने जाइएगा तो उनको चाची बोलते हैं कि नहीं? मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसकी मम्मी को आप चाची बोल दीजिएगा कि नहीं? चाची बोलेंगे। तो उनका कहने का मतलब ये था, वो अपने गर्लफ्रेंड के मम्मी से बोल रहा है, लेकिन लोग उसको क्या निकाल दिया कि चाची का बाची। तो फिर भी गाना डिलीट करवाए खेसारी जी खुद। देखिए माफी भी मांगे हूँ, लेकिन गाना डिलीट पॉजिटिव सोच के गाए थे। वो गाना आप सर्च करिएगा तो अभी भी यूट्यूब पे मिलेगा। अब उनका गलती थोड़ी है, मेन चैनल पे नहीं ना मिलेगा। मेन चैनल पे नहीं मिलेगा, लेकिन वो गाना डिलीट नहीं ना हुआ, गाना तो है। हाँ, तो हो गया जो होना था। देखिए तो वो गलत सोच के नहीं गाए थे। लेकिन खेसारी लाल यादव जी को कोई पीटने गया था उसमें? किसमें? नहीं ना गया था। एक बात बताइए, नहीं सुनिए, हाँ पिटवा दिया। एक बात बताइए, ऐसा क्यों? पूरे बिहार में आपको चाहे यूपी में किसी का नाम खेसारी आप सुने हैं? नहीं सुने। खेसारी है भाई, है। कौन है? मेरे बगल गांव में ही है। ठीक है, बगल गांव में है, मतलब उसका रियल नाम नहीं है, लेकिन देखिए सुनिए, हाँ ठीक है, पंकज सिंह गाए थे। पंकज सिंह गाए, चाहे पवन सिंह पे भी मान लीजिए कुछ भी गाए, पवन सिंह पे भी गाए, किसी का थंबनेल जो बनता है उस पे तो किसी का फोटो खेसारी जी नहीं लगवाए थे। आइए तो नहीं बोले थे कि पंकज सिंह के बेटी चाहे कुछ का बेटी, किसी का बेटी, लेकिन नाम लेते हैं। हाँ, पंकज सिंह क्या कहते हैं? पंकज सिंह क्या खेसारी की बेटी सपनवा में आती है। खेसारी जी का बेटी का भी फोटो था, खेसारी जी का भी फोटो था, लेकिन वो अलग। खेसारी जी तो ब्रांड है, कोई भी फोटो यूज कर सकता है। नहीं, ऐसा थोड़ी यूज, उनका फोटो नहीं यूज कीजिएगा, किसी के माँ बहन का फोटो थोड़ी यूज कर लीजिएगा। जो सॉन्ग गाते हैं काजल, ये वो काजल बहुत सारे नाम है, सब लोग गाते हैं, बहुत सारे। मान लीजिए आप, बहुत सारे नाम है काजल, मान लीजिए मेरा नाम है काजल, वो गाना गाए, मैं उन पे जाके केस कर दूं कैसे? कि मैं अपने पे ले लिया कि मेरा नाम ही है। देखिए केस कब होता है? जब किसी को आप मतलब टारगेट करके गाइएगा। मैं मान रहा हूँ कि मेरे को टारगेट हुआ कि ऐसे थोड़ी होता है। अब मान लीजिए कोई, लेकिन वो देखिए भोजपुरी में किसी का नाम ही नहीं है काजल राघवानी है। काजल राघवानी है। देखिए तो काजल राज है अभी जो यहाँ की निकली जनता बाजार, अपने सिवान की। अरे तो काजल आज से 1.5 साल पहले आया था होली में, काजल नाम का गाना खेसारी जी गाए थे। काजल उसके पहले भी सानिया मिर्जा का तो उसमें हुआ। हाँ तो देखिए उनको ये मानते हैं उनको टारगेट किया गया, तो उसमें जेल भी गया, उसी के वजह से फेमस भी हुए। ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर कोई गलती करता है, स्वीकार कर लेता है, तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता। सानिया मिर्जा उसको पिटवाने नहीं ना गई थी, जेल गई वो, लेकिन उसको पीट दिया। देखिए सानिया मिर्जा, मान लीजिए हम ही काजल राघवानी के नाम दगे, चाहे अक्षर सिंह जो भी हैं, मतलब मान लीजिए जो देखिए जो भी ऊपर की हैं उनका नाम धके मतलब नेम धक गाएंगे तो वो टारगेट नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद आर्टिस्ट है, उनका हम नाम धरे हैं, ठीक है। अब देखिए जो इसमें काम कर रहा है उसका नाम धरने से कोई फायदा। ये भी तो गाना आता है कि एक गाना है फिल्म देखम खेसारी के, फिल्म हम देखम खेसारी, मोनू अलबेला का गाना है। खेसारी जी के बर्थडे में कितना गाना आया था कि बर्थडे बा भैया के, ये सब अच्छा सॉन्ग था। लेकिन देखिए एक होता है कि अरे पूजवा मर गए, उस समय जब वो पूजा होगी वो खेसारी नहीं गए हैं, वो कोई भी सिंगर गए हैं। हम लोग सिर्फ खेसारी से थोड़ी ना मतलब है, कोई भोजपुरी से मतलब है। तो जब पूजा वहाँ पे जाती होगी तो उसके मन में क्या आता है? जब गांव के लोग, मान लिए गांव के लोग बजा रहे हैं, अब वहाँ पे पूजा गई, अब सब लोग कोई चिंता है कि ये पूजा है, या कोई लड़का होता है बदमाश, उसी को टारगेट करके वो गाना बजा दिया। देखिए ये तो बात सही है, ये होता है कि देखिए, लेकिन हम मानते हैं कि भोजपुरी में सब कलाकार अच्छे ही नहीं है। हाँ। अब ये तो देखिए जो अच्छा है उसको पब्लिक सपोर्ट कर रहा है, जो अच्छा नहीं उसको नहीं करेगा। हाँ। दूसरा क्या हो सकता है? और मान लीजिए किसको आप रोकिएगा, किसी को हम थोड़ी ना रोक सकते, मतलब कोई भी किसको रोकिए। फर्स्ट बात कि भोजपुरी में सेंसर बोर्ड नहीं है गाने में, सेंसर बोर्ड नहीं है। हाँ, जो फिल्म जो चलता है टीवी पे सैटेलाइट पे, उस पे सेंसर बोर्ड है, लेकिन गाने में नहीं है।
उस पे भी कार्रवाई हमको हम भी सुने हैं हो रहा है होने, और YouTube के पास एप्लीकेशन भी गया है कि सेंसर बोर्ड लगे सब जितने भी कॉमेडी स्टार भी है आप बनाइएगा तो उसमें सेंसर बोर्ड है, आप गाली दीजिएगा तो वहाँ पे आ जाएगा। पहले था भोजपुरी में सेंसर बोर्ड, हट गया है, फिर कैसेट में था। हाँ कैसेट में, इसमें नहीं। और जो अब पवन सिंह के बारे में क्या राय, ज्यादा खेसारी के बारे में बात हो गया, वो तो पवन सिंह के बारे में बताइए। अच्छे कलाकार है, अच्छे कलाकार है, गायकी उनका अच्छा लगता है हमको। गायकी वो तो लोग बोलते हैं कि मतलब उनका जो सॉन्ग, उनका जो आवाज है वो गॉड गिफ्टेड है। हाँ, उनके जैसा भोजपुरी में कोई गा ही नहीं सकता है, मतलब अभी के डेट में। पहले तो होगा कोई, ये हम नहीं जानते, लेकिन अभी के डेट में जब जितने लोग अभी हैं हाईलाइट में, उनके जैसा कोई नहीं गा सकता। देखिए ऐसा तो ये तो हम नहीं कुछ कर सकते। देखिए सब, एक बात बताइए, कोई भी हो सबका अलग अलग आवाज होता है। पब्लिक अलग अलग पसंद करता है, पब्लिक पसंद करता है। लेकिन मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, जो खेसारी के फैन है वो भी बोलते हैं, पवन सिंह के फैन है वो भी बोलते हैं। मतलब मैं आया हूँ तो पूरा लेके आया हूँ लेखा जोखा चारों तरफ का, ठीक हो। तो लोग बोलते हैं कि उनका आवाज गॉड गिफ्टेड है, उनके जैसा कोई किसी का नहीं। गॉड गिफ्टेड तो सबका है, गॉड गिफ्टेड मान लीजिए, लेकिन उनका एक आवाज में जो होता नहीं है दम, वो लोग बोलते हैं कि वो है, कि वो जो गा देगा वो कोई नहीं गा सकता है। सबका अपना अपना है, इस पे हम कुछ नहीं कहते। मान लीजिए सब लोग अलग अलग है, एक जैसा तो कोई नहीं है कि गाता हो। पवन सिंह जी तरफ भी कोई गाता हो, चाहे खेसारी जी की तरफ, सबका अलग अलग आवाज होता है। कोई नहीं गाएगा, किसी के तरह कोई नहीं गा सकता, नहीं गा सकता। छोड़िए। और ये बताइए, जो अभी सौम्या पोखरियाल आई है नेपाल से, टैटू बनवा ली खेसारी जी का, खेसारी जी ने उनको काम भी दे दिया। वो मतलब बहुत बड़ी फैन थी, ये हम भी मानते हैं, क्योंकि बिना बात का कोई टैटू नहीं बनवाएगा किसी का भी। तो जब टैटू बनवाई, काम मिल गया, तो ऐसे अगर मैं भी करता हूँ तो किसी को भी, तो वो सब सोचेंगे कि मेरे को भी काम मिल जाए। देखिए अब वो बात नहीं है, आप टैटू बनवाए चाहे मत बनवाए। और फर्स्ट बात, खेसारी जी भी एक इंटरव्यू में बोले थे कि मान लीजिए आपका टैलेंट मेरे पास पहुंचेगा तब ना आपको मौका देंगे, पहुंचना तो चाहिए मेरे पास। अब देखिए वो टैटू बनवाई थी, मान लीजिए टैलेंट था उसके पास। हाँ देखिए खेसारी जी मौका दिए, आप गाना भी देखे होंगे उनका, जानवर हरदी से लिटाई बड़ी, उनमें टैलेंट भी उनका देखे होंगे। तो मान लीजिए टैलेंट जिसका होगा उसको एक ना एक दिन सपोर्ट तो मिलेगा। कोई अभी आपने बोला जान लागे हरदी के, आपने बोला इस पे भी बवाल हुआ था कि ये प्रमोद प्रेमी का गाना है, इस पे बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, बवाल ही नहीं बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। अब ये तो पब्लिक बताएगी किसका है, जिसका पब्लिक थोड़ी ना बताएगी, पब्लिक थोड़ी ना बताएगी, पब्लिक तो बाहर से सिर्फ देख रही इंडस्ट्री, आप लोग अंदर है। अच्छा देखिए, इस पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं। देखिए अब मान लीजिए खेसारी जी का ऑडियो तैयार हुआ, वीडियो तैयार हुआ, इनका सिर्फ ऑडियो है। जब पहले का गाना रहता तो इनका भी तो वीडियो आ गया होता। अब तो किसका, प्रमोद प्रेमी का गाना आया है कि ऑडियो ना आया है, वो भी खेसारी जी के रिलीज होने के बाद आया है ऑडियो। हम सुने, मतलब हम रियल बात नहीं जानते हैं, मतलब जो कि देखे हुए हैं वही। प्रमोद प्रेमी बोल रहे थे कि मेरा स्ट्राइक करवा के यूट्यूब से हटवा दिया गया, तो देखिए स्ट्राइक लगवा के। वो तो देखिए चैनल के ऊपर है, मान लीजिए हमारा गाना आप चुरा के गाइएगा, चाहे कोई भी गाए, चाहे हम ही आपका गाना चुरा कर लिए, तो आप स्ट्राइक मरवाइए सकते हैं, हम स्ट्राइक मरवा सकते हैं। तो वो इस पे खेसारी लाल यादव जी ने पहले कोई दावा नहीं किया, तो उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने मेरा गाना चुराया। अगर प्रमोद प्रेमी यादव चुराते उनका गाना तो वो करते हैं। देखिए एक बात बताइए, खेसारी जी इसी सब मैटर को लेके दिन भर फेसबुक पर लाइव आके बोलते रहे, चिल्लाते रहे, तो वो अपना काम कब करेंगे? काम, लेकिन जिसको टाइम है वो न बोलेगा, जिसको टाइम ही नहीं वो काम नहीं करेगा। आपसे क्या लग रहा है आरोप कि उन्होंने चुराया? अरे तो देखिए, जिनका जो चुराया होगा वो खुदे स्ट्राइक मरवा देगा, खुदे उतरवा देगा यूट्यूब से, और उसमें टाइम थोड़ी लगेगा। सौम्या पोखरियाल बोली थी कि हम पवन सिंह को नहीं जानते। आपसे मैं पूछ रहा हूँ पर्सनली, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में, अगर कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना चाहता है या काम करने जाता है, क्या वो ऐसा होगा कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को ना जाने? ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा कि आप बताइए। देखिए जो बात है बोले सही बोले, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनसे गलती हो गया हो, और नहीं तो देखिए वो नेपाल की है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि नहीं भी जानती हो। उनके सॉन्ग पे उनका रील्स वीडियो है, अगर आप रील्स बनाइएगा, आप किसी का सॉन्ग सुनिएगा तभी ना उसको जानिएगा, तभी ना। या आप किसी को आप किसी का सॉन्ग सुनेंगे, या उस पे 10 गो सॉन्ग, आपका 10 से ज्यादा सॉन्ग रील तो हम देखे थे, रील्स है, तो वो जो नहीं बिना जाने थोड़ी ना होता है।
ये तो सही है, वो फिर पर मानते हैं उनसे गलती हो गया, चलिए। और वो फिर बाद में भी बोली कि नहीं जानते हैं तो क्या कोई कर लेगा, जान नहीं अब तो ये वो तो ट्रेंड में आने के लिए बोली होंगी कहीं कि हम पवन सिंह को नहीं जानते। कुछ भी हो सकता है। और ये कंट्रोवर्सी भोजपुरी इंडस्ट्री का बंद होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? अभी हो रहा है देखिए ये मतलब हम लोग सुन रहे हैं कि ये अब खत्म होगा, अब खत्म होगा। उधर राकेश मिश्रा बोलते हैं कि ये कोई अश्लीलता नहीं है, मतलब कुछ नहीं है भोजपुरी में। तो सही बोलते हैं। देखिए मत मानिए, जो बज रहा है वही ना हम लोग देंगे भैया। मान लीजिए मार्केट में जो सामान चलता है, जिस कंपनी का ब्रांड चलता है वही बिकता है। दूसरा कंपनी आप ला के रखिएगा ना तो नहीं बिकिएगा। इस भोजपुरी इंडस्ट्री में बिका जाता है, ठीक है, जो चलेगा। अभी खेसारी जी का, चाहे किसी का भी, पवन जी का, कोई भी, अनिल कमल सिंह हो, जो भी है, कितना अच्छा अच्छा गाना रहा है भोजपुरी का तो गाना। हाँ, भोजपुरी में बादशाह गाए थे अभी खेसारी जी के साथ। हाँ, ये बताइए, बादशाह गा रहे हैं भोजपुरी में, सोनू निगम गा रहे हैं भोजपुरी में आके। भोजपुरी में वो लोग नहीं आ रहे हैं, ये लोग हिंदी में जाने की प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्यों? पवन सिंह को भी देख लीजिए, खेसारी लाल यादव को, अक्षरा सिंह को देखिए, उनका तो अधिकांश गाना हिंदी में ही, मतलब आधा हिंदी ही रह रहा है, भोजपुरी कम रह रहा है हिंदी में। उससे कोई मतलब अब यूपी बिहार में भी हिंदी बोला जाता है, हिंदी गाना सुना जाता है, हिंदी सुना। देखिए ऐसा तो नहीं है कि मतलब, देखिए हिंदी भोजपुरी दो ही भाषा चलता है, तो ये भी मैथिली उतली भी चलता है, मैथिली चलता है। हाँ देखिए, लेकिन हिंदी में भोजपुरी की ज्यादा है। हाँ, तो देखिए जो हम लोग जो मतलब सुनते हैं वही वो लोग गा रहे हैं। ये तो नहीं है, लेकिन हाँ, भोजपुरी के आदमी हिंदी में, देखिए ये तो नहीं कि पंजाबी बंगाली गा रहा है, पंजाबी हिंदी गा रहा है, वो भोजपुरी गा रहा है। दूसरा पंजाबी बंगाली थोड़ी नहीं गाएगा कोई। अब कोई गाना में होता है आधा हिंदी में हो गया, आधा भोजपुरी में हो गया। भोजपुरी पवन सिंह को भी देख लीजिए, बारिश बन जाना, सेम गाना को भोजपुरी में लाए हुए हैं हिंदी का। तो उसी कंपनी से आया है, उससे क्या दिक्कत है? ऐसा फिर तो सब आ रहा है, जो पहले का जितना गाना है उसको लाया जा रहा है, हिंदी में लाया जा रहा है। इस शिल्पी राज को देख लीजिए, मुझे 9 लाख मंगा दे, या वो सब सारे गाना को हिंदी से भोजपुरी में कन्वर्ट। तो देखिए वही चैनल लगाते हैं ना, तो मान लीजिए उस गाने को फिर से देखिए, पुराने चीज को नया किया जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी होता है ना, कुछ नहीं होता है। भोजपुरी हिंदी सब हम ही लोग सुनते हैं। मान लीजिए आप भी भोजपुरी भी सुनते होंगे, हिंदी भी सुनते होंगे, दोनों सुनते हैं। हाँ, तो दोनों सुनते हैं, हम भी दोनों सुनते हैं। हम गाते भोजपुरी हैं। कोई ऐसा गाना आता है जिसमें थोड़ा 2 लाइन हिंदी गाना पड़ता है और 2-4 लाइन भोजपुरी, तो हिंदी भोजपुरी मिक्स चलता है, बात भी करते हैं हम लोग भोजपुरी हिंदी मिक्स करके। हाँ, आपने जो पिछला वीडियो में गाना सुनाया था कमर में चोर, उसमें भी तो अश्लीलता एक तरफ से, अब देखिए तो मतलब मैं अश्लीलता की नजर से देख रहा हूँ, तो अश्लीलता है जी। देखिए उस गाने का लाइन किसी भी गाने को आप जैसे सोचिएगा वैसे उठा जाएगा। उस गाने का लाइन क्या था आप बताइए, पहले मैं बताता हूँ कि अश्लीलता थी उसमें। था धराई दिला कमर में चोर, धराई दिला मरला बेजोर की, मरला झटका बेजोर, मरला झटका बेजोर। ये झटका कैसे मारा जाएगा बेजोर की कमर में चोर? देखिए ये देखिए गाना तो मान लीजिए, देखिए एक होता है रोमांटिक सॉन्ग, ठीक है, और ये देखिए एक पति पत्नी का बात है, ठीक है, और जरूर देखिए निगेटिव आप सोचिएगा वो अलग बात है। ऐसा कमर में चोर मान लीजिए निगेटिव मैं नहीं सोच रहा, अगर झटका, देखिए झटका किसी को ढकेल भी सकते हैं, धक्का दे सकते हैं झटका में, चाहे किसी को अपने तरह खींच भी सकते हैं, तो झटका बहुत प्रकार का होता है। तो बस, तो कमर में चोर, हाथ में चोर, चोर एक देहात में भाषा बोला जाता है कि मतलब हाथ में चोर धैले बा, चाहे कुछ भी, वही है बात। मैं समझ गया, लेकिन पब्लिक समझेगी तो? पब्लिक समझ जाएगी। देखिए जिसको निगेटिव सोचना है वो तो सोचेगा, लेकिन देखिए जो उसी में जो अच्छे पब्लिक हैं, जो भोजपुरी को सम्मान देते हैं, सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो कभी गलत नहीं समझेंगे। हम मानते हैं अश्लील गाता है बहुत लोग, लेकिन भोजपुरी बहुत आगे गया है। पहले डीजे ट्रैक पे लोग गाते थे, अब डीजे ट्रैक पे 500 गाना में एक गाना आपको यूट्यूब पे मिल सकता है। डीजे ट्रैक अब गाना नहीं मिल रहा है। भोजपुरी बहुत आगे जा रहा है और बहुत खुशी का बात। आपका वो छोड़िए, आपके आने वाले सॉन्ग कितने हैं अभी इस महीने में या अगले महीने? इसके महीने में 4-5 सॉन्ग ऑडियो वीडियो के साथ आने वाले हैं। ऑडियो वीडियो किस के साथ? सिंगर कोई होगा ना? शिल्पी देखिए नेहा राज है, हाँ, बहुत अच्छी गाती है, उनको जानते होंगे आप? हाँ, जानते हैं। वो हो गई, शिल्पी जी हो गई, हाँ, सबके साथ मतलब आने वाला है।
अब आर्टिस्ट में तो ये अभी कुछ प्लान। एल्बम सॉन्ग आप डांस भी अच्छे करते हैं जी, और सब तो आप ही करते हैं जी अपने सॉन्ग में। भोजपुरी में जो सिंगर है वही सब करता है। हिंदी में क्या होता है कि मान लीजिए सिंगिंग कोई और करता है, एक्टिंग उक्टिंग जो हो गया वो वाला करता है, लेकिन भोजपुरी ऐसा है कि जो गाता है वही सब करता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और इतना आपसे टाइम दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सेल्फी लाल यादव जी इतना टाइम दिए, इतने बात करें जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, इसके लिए उनको मतलब दिल से धन्यवाद जी। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।